जब हमारे पास दो इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी बनती है? दो। दोनों को या तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे या दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो दो रेजिस्टर्स इक्वल रेजिस्टर्स हमें गिवन हो जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितनी बन सकती है? सिर्फ दो, या दोनों सीरीज में या दोनों पैरेलल में। जब हमारे पास दो से ज्यादा रेजिस्टर, जैसे तीन रेजिस्टर्स इक्वल आ जाए, कितने? तीन इक्वल रेजिस्टर्स हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R के तीन रेजिस्टर्स हैं, तीनों की रेजिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या हमें मालूम करना है? फाइंड द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मालूम करनी है, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, और उनका ड्रा करना है सर्किट, सर्किट भी ड्रा करना है। क्या मालूम करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमें मालूम करनी है, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है उन सब की। तो क्वेश्चन क्या है कि जब तीन इक्वल रेजिस्टेंस गिवन है और उन तीनों की रेजिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल है, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेगी? टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मालूम करना है, और उनके अलावा हमें क्या मालूम करना है कि उनके सर्किट्स भी ड्रा करें। नंबर 3 में हमें क्या मालूम करना है? उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो इस टाइप के हमारे पास एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? इसका पूरा मालूम कर दें कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस किस तरीके से मालूम हो सकती है, उनकी सर्किट डायग्राम क्या होगी। जब सर्किट डायग्राम का मालूम हो गया तो हम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम मालूम कर सकते हैं। तो तीन रेजिस्टर से तीनों रेजिस्टर्स को या तो हम सीरीज में तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये R1 R2 R3 ये तीनों रेजिस्टर्स किस में आ गए? सीरीज में। एक सर्किट ये बना, ये R1 जो कि R के इक्वल है, R2 भी R के इक्वल, R3 भी R के इक्वल है। सेकंड कॉम्बिनेशन में तीनों को हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन कंबाइन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ये हो गया फर्स्ट केस, जिसमें तीनों को जो है सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड केस में तीनों को जो है हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर ये 1 ये 2 ये 3, तीनों रेजिस्टर्स को हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 के दो सीरीज में लें, थर्ड वाला पैरेलल में। ये हमारे पास दो आ गए सीरीज में, थर्ड रेजिस्टेंस को इनके क्या रखा? पैरेलल में। ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट। ये R ये थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। नंबर 4 दो को पैरेलल में, थर्ड को सीरीज में। ये दो रेजिस्टर्स आ गए पैरेलल में, थर्ड इनका क्या बनेगा? सीरीज। ये R ये R ये R। तो जब हमारे पास तीन रेजिस्टर्स होते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी बनती हैं? 4। तीनों को हम सीरीज में ले सकते हैं, तीनों को पैरेलल में, दो को सीरीज में लें, थर्ड उससे पैरेलल में, या दो को पैरेलल में, थर्ड को क्या रखना है? सीरीज में। इनके अलावा जो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है नहीं बन सकती। तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बना? 1 2 3 4। कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनी? 3 4। और इन सब की सर्किट डायग्राम तीनों सीरीज में आ गए। सर्किट डायग्राम 1, ये सर्किट 2, तीनों जो है हमारे पास पैरेलल में, दो सीरीज में एक पैरेलल में। तो कौन सा बना? ये थर्ड वाला। और फोर्थ वाला सर्किट कौन सा है? दो पैरेलल में, और इनकी जो इक्विवेलेंट लेगी उसको कंबाइन करना है किसके साथ? थर्ड के साथ। तो जब तीन रेजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट, फर्स्ट का इक्विवेलेंट क्या होगा कि तीन, अगर n इक्वल रेजिस्टर्स में हमारे पास n इक्वल रेजिस्टर्स जब हमारे पास सीरीज में होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स R। व्हेन ये फर्स्ट के लिए कंडीशन है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn। जब हमारे पास n इक्वल रेजिस्टर्स
इसकी रेजिस्टेंस आपस में इक्वल है, इसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो उसका आर इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होता है, एन आर। तो हमारे पास ये कब लेना है, जब एन इक्वल रेजिस्टर्स किसमें हो, इन सीरीज, इसमें हो, सीरीज में हो, तब जो है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कितने 3 है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर। फर्स्ट का जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, कौन निकलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर के इक्वल। उसके बाद है पैरेलल। अगर हमारे पास n इक्वल रेजिस्टेंस, n इक्वल रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं कि if R1 R2 R3 up to Rn is equal to R, if these are in parallel, अगर वो पैरेलल में, then R equivalent is equal to R divided by n, इसके इक्वल होगा R divided by n के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड के लिए R इक्विवेलेंट बनेगा R डिवाइड बाय 3, तो ये, तो सेकंड के लिए हमारे पास क्या बना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन 3। थर्ड के लिए हमारे पास क्या है, थर्ड के लिए कि दो जो है हमारे पास सीरीज में और थर्ड जो है इन दोनों की पैरेलल में। तो दो हमारे पास जब सीरीज में, तो उनकी इक्विवेलेंट क्या बनेगी, 2R। तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट बनेगी वो कितनी बनेगी, 2R के इक्वल। तो ये एक इक्विवेलेंट बना, और ये 2R किसके पैरेलल में हो जाएगा, R के। तो दो हमारे पास रेजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो उनकी रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट के बराबर फर्स्ट का रेसिप्रोकल प्लस सेकंड का रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस का 1 अपॉन R इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, कितनी बनेगी, 2R, तो ये 1 प्लस 2, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2R। इसको अगर उल्टा करें तो ये क्या बनेगा, थर्ड के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 R के इक्वल। सो थर्ड का जो इक्विवेलेंट बनेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3R। क्या बना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3R के इक्वल। नंबर 4, ये दो किसमें है, पैरेलल में, दो पैरेलल में है, तो इनके लिए क्या बनेगा कि n हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होते हैं तो उनकी R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, R अपॉन n के इक्वल। तो यहाँ पे इन दो के लिए क्या बनेगा, R अपॉन 2, तो ये R अपॉन 2, ये किसके साथ सीरीज में, इस R में, तो प्लस का R, तो क्या बनेगा, एलसीएम 2, ये R प्लस 2R, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R अपॉन 2। तो ये हमारे पास चार जो है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन से और इनकी इक्विवेलेंट और उनका सर्किट डायग्राम, जब हमारे पास तीन जो है वो इक्वल रेजिस्टर्स हमें, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है आपस में इक्वल है गिवन है, तो हम इस तरीके से जो है मालूम कर सकते हैं। कौन सी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R, सेकंड कौन सी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर 3, थर्ड कौन सी R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 अपॉन 3R, और फोर्थ कौन सी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2R। तो एक एग्जांपल करते हैं कि जब तीन रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 इज इक्वल टू 18, इसके इक्वल है 18 ओम के इक्वल है, तो हमें क्या मालूम करना है कि जो पॉसिबल इक्विवेलेंट्स है वो मालूम करें, कोई भी कॉम्बिनेशन ले। तो इसमें एक क्वेश्चन देते हैं कि कौन सी जो पॉसिबल है वो कॉम्बिनेशन में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 R3 जो है हमें गिवन है, कितना है 18 ओम में गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 18 ओम। तो इक्विवेलेंट जो पॉसिबल है, पॉसिबल इक्विवेलेंट्स हमें मालूम करनी है कि इसमें देख सकते हैं कौन सा जो है इक्विवेलेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं, 4 जो करेक्ट होते हैं, 5वां जो है वो कि जो इक्विवेलेंट नहीं बन सकती, तो कौन सी जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा दे सकते हैं क्वेश्चन। तो जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 18 ओम, तो फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3R, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18, तो क्या बनेगा 54 ओम। सेकंड हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन 3, 18 अपॉन 3 क्या बनेगा
6 ओम। थर्ड में क्या है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय R 18 डिवाइड बाय 3, ये 6 12 ओम। R इक्विवेलेंट फोर्थ के लिए 3 अपॉन 2 इंटू 18, तो ये 9, ये क्या बनेगा 27 ओम करती है। इस तरीके से अगर हम ले लो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 36 ओम, 36 ओम। तो इक्विवेलेंट पॉसिबल इक्विवेलेंट्स मालूम है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 3 टाइम्स इसको बढ़ाएं, ये कितना बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 36 108 ओम। सेकंड के लिए 36 डिवाइड बाय 3 12 ओम। थर्ड के लिए 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 36 24। थर्ड के लिए फोर्थ के लिए 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 36 54 ओम। तो ये जो है हम डायरेक्टली कर सकते हैं 2 या 3 सेकंड्स में।